नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी CHSL और एसएससी CGL 2020 के एग्ज़ाम में जो अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा इडियम्स आए हुए थे उसकी क्लास हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि आप यह सीरीज़ चाहते हो तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आपने मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक दिन छोड़कर, पर्टिकुलर मैं डेली तो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन एक दिन छोड़कर एक क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और साथ ही में शॉर्ट क्लास बनाया करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि 20-20 क्वेश्चनों को मैं एक एक घंटे तक खींचूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी CHSL के, उसमें से कुछ क्वेश्चनों के अलावा सारे की सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मैं उन रिपीटेड क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम तक बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका टाइम कितना प्रीसियस है आपके लिए। साथ ही साथ जैसे ही हमारी सारी की सारी क्लासें हो जाएंगी तो मैं आपको सारी की सारी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से अपना रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। और यदि आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दे सकते हो। यदि आप रुक जाओगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, हम अपने एरर, इम्प्रूवमेंट और कंप्रिहेंसिव का पार्ट भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कर लिया था अनकैनी तक। अब अनकैनी का मतलब क्या होता है अपना मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयपूर्ण होना किसी भी चीज़ का, क्या होना। तो अनकैनी का अपना सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस। वहीं यदि मैं बात करूँ प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब क्या होता है, तो प्लेन का मतलब होता है सिंपल। प्लेन मतलब होता है सादा। और एक्सपोज करना मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को बाहर लाना। जो चीज़ गुप्त रहती है, अंदर छुपी हुई रहती है, उसे क्या करना, बाहर करना। जैसे कि सच, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोज बोलेंगे। वहीं यदि बात की जाए अनप्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है सुरक्षित। जो सुरक्षित नहीं रहता, जो प्रोटेक्ट नहीं रहता, उसे हम क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर ऑबीज। देखिए ऑबीज का मतलब होता है अपना मोटा होना, हट्टा कट्टा होना। ऑबीज का मतलब क्या होता है, मोटा होना, हट्टा कट्टा होना। देखिए यदि यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा जाता, ऑबीज का यदि आप यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा जाता तो वो हो जाता है स्टाउट। स्टाउट का मतलब भी क्या होता है अपना मोटा होना, ठीक है। स्टाउट का मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ऑबीज और स्टाउट का मतलब क्या होता है, मोटा होना, हट्टा कट्टा होना। कैसा होना, आप रट लीजिए, नया मीनिंग है। ऑबीज का मतलब क्या होता है, OBESE। ऑबीज का मतलब क्या होता है, स्टाउट। स्टाउट का मतलब क्या होता है, मोटा होना। वहीं यदि इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लिम। स्लिम लोग। अब स्लिम का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। स्लिम मतलब हर एक इंसान अपनी बॉडी को स्लिम रखना चाहता है, मतलब दुबला पतला रहना चाहता है ना। तो ऑबीज का मतलब होता है मोटा और स्लिम का मतलब कैसा होता है अपना पतला। ग्रिजली मतलब क्या होता है, चिकना। ग्रिजली मतलब कैसा होता है, चिकना। और लार्ज मतलब क्या होता है अपना बड़ा होता है। लार्ज का मतलब कैसा रहता है अपना, बड़ा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर पॉन्डर। अब पॉन्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान करना। क्या करना, पॉन्डर का मतलब होता है मेडिटेट करना, ठीक है। तो पॉन्डर का यदि यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है ना, तो पॉन्डर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेडिटेट हो जाएगा। पॉन्डेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेडिटेट हो जाएगा। वहीं यदि टर्मिनेट की बात की जाए तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है अपना बर्खास्त कर देना। टर्मिनेट का मतलब हटा देना, बर्खास्त कर देना। वहीं यदि बात की जाए सेलिब्रेट। अब सेलिब्रेट का मतलब क्या बताइए क्या होता है, दिवाली आने वाली है, आप दिवाली को क्या करोगे, सेलिब्रेट करोगे, मतलब दिवाली का त्यौहार क्या करोगे, मनाओगे। एजिटेटेड मतलब होता है परेशान होना। एजिटेट मतलब कैसा होता है, परेशान होना किसी भी इंसान का। जैसे कि यार मैं एजिटेट हो रहा हूँ, मतलब परेशान हो रहा हूँ। एजिटेट मतलब क्या होता है, परेशान होना। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है, पता होगा आपको। मेडिटेट मतलब हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मतलब पॉन्डर करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अब यदि बात की जाए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश को है ना क्या करो, आप फिश को आप पानी में से निकाल दो। तो उसे पानी में से निकाल दोगे तो वो कैसी रहेगी, झटपटाएगी ना। तो झटपटाता हुआ व्यक्ति। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, झटपटाता हुआ व्यक्ति। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फील एज इफ यू आर अनेबल टू ब्रीथ। ये हो सकता था,
हो सकता था, देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट लगा हुआ है फील लाइक गोइंग टू एन अनफेमिलियर और न्यू प्लेस। अनफेमिलियर यह भी हो सकता था, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यह भी हो सकता था, आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ फील कंफर्टेबल इन एनी काइंड ऑफ प्लेस। अब कंफर्टेबल होना तो ये तो क्लियर गलत हो गया। अब बचा 1, 2 और ये तीनों बचे, फील कंफर्टेबल एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग। तो देखिए अब फिर बाहर होगी तो कैसी रहेगी, चटपटाती हुई रहेगी, है ना। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल से अपन पता चल रहा है कि वह कैसी रहेगी, झटपटाती हुई रहेगी, और अनफेमिलियर तो होगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शनों को हटाकर कौन सा अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले यदि आप करते हो तो चारों ऑप्शनों को आपको देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पलट देते हैं, सारे ऑप्शन का अर्थ ही अलग दे देते हैं, जो हमें याद रहता है ना। जैसे कि हिंदी मीनिंग मुझे याद है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है झटपटाया हुआ व्यक्ति। तो मैंने यहाँ पर देख लिया अनकंफर्टेबल एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग, यहाँ से मैंने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंग। अब बैंग का मतलब क्या होता है, बैंग का मतलब होता है बीट। बैंक का मतलब क्या होता है, बीट। अब बीट का मतलब बताइए क्या होता है, बीट का मतलब बताइए क्या होता है। बीट का मतलब होता है पीटना, क्या होता है, पीटना। सेंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना। और सिंग की सेकंड फॉर्म क्या रहती है बताइए आप मुझे। तो सिंग की सेकंड फॉर्म रहती है सेंग। राइट मतलब होता है सवार होना, और रंग मतलब क्या होता है, रंगना। रंग मतलब क्या होता है अपना, रंगना। तो देखिए बीट मतलब क्या होता है, बैंग मतलब बता दिया था मैंने आपको। सेंग मतलब सिंग की सेकंड फॉर्म। राइट मतलब होता है सवार होना, और रंग मतलब क्या होता है, रंगना। आप यदि हाँ, अब मेरे को आपको एक बात और बताना था। यदि आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, यदि आप दिव्यांश सर ने जो 11 तारीख से अपना बैच स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस बैच, यदि आपका बेसिक क्लियर है, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ज्वाइन करने के लिए आपको 7987732746 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, तो वह आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उस ग्रुप की फीस बिल्कुल ही बहुत ही कम रखी गई है, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन कब, यदि आपका बेसिक क्लियर है तभी आप ज्वाइन करें, आप फालतू में अपने पैसे बर्बाद ना करें। और यदि आप इसके डेमो भी देखना चाहते हैं तो आप क्लास यूट्यूब पर आपको डेमो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक बात हो गई बैंग और बीट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फीकंड। फीकंड का मतलब क्या होता है बताइए। तो फीकंड का मतलब क्या होता है अपना, उपजाऊ होना। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ होना, ठीक है। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ होना। और फीकंड जेन्युइन मतलब क्या होता है, मिलनसार होना। जेन्युइन मतलब होता है मिलनसार होना। वैरन मतलब क्या होता है, वैरन मतलब होता है बंजर होना। तो देखिए यहाँ पे फीकंड का एंटोनिम्स पूछा गया था। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ, और इसका एंटोनिम्स कैसे हो जाएगा, अनुपजाऊ मतलब बंजर हो जाएगा। तो फीकंड का एंटोनिम्स क्या हो गया अपना, वैरन हो गया। पोलाइट मतलब आपको पता ही है। रूड मतलब कैसा होता है अपना, रूड मतलब बताइए कैसा होता है। तो रूड मतलब होता है अपना असिस्ट होता है। रूड मतलब कैसा होता है, असिस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, यार तेरा तो बहुत रूड बिहेवियर है, बोलते हैं ना अपन, बोलते हैं ना ये तेरा कैसा बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं हमने नेक्स्ट। मज़ा आ रहा है ना आपको करते टाइम। देखिए यही इन्हीं में से यदि आपका रिपीट हो गया ना 1-2 क्वेश्चन, तो आपको कितना हेल्पफुल साबित होगा बताइए। 2 नंबर आपके गलत होने वाले थे और 2 और जुड़ गए, मतलब 2.5 नंबर का प्रॉफिट होगा। और मात्र आधे नंबर से आपकी रैंक रुक जाती है। आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन नहीं लेना, कट ऑफ पार नहीं करना, आपको फाइनल सिलेक्शन भी लेना है, और आपको अपनी मनपसंद की जगह लेने की भी कोशिश करना है। क्या मतलब निकलेगा, यदि आप तैयारी करो और आपको कहीं दूर मिल जाए, चेन्नई मिल जाए, तमिलनाडु मिल जाए, अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर मिल जाए, तो 40,000 रुपये के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी परेशान होते फिरो। तो क्या आपको क्या करना है, आप अभी से मेहनत करके रखिए पूरी। आप ये 60 दिन बचे हैं ना, 60 दिन में इस तरह मेहनत कर डालिए कि आपको अपनी मनपसंद की जगह मिले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैनर। वैनर मतलब क्या होता है बताइए। देखिए बैनर का मतलब क्या होता है, पोस्टर होना। बैनर का मतलब पोस्टर लगा रहता है ना, हम पोस्टर लगवाते हैं या फिर हम बैनर लगवाते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैनर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा अपना, पोस्टर हो जाएगा। प्रोटेस्ट करना मतलब क्या होता है बताइए। किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जो किसान हैं, किसान लोग हैं, अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बिल लगाया गया था। रैली मतलब होता है रैली निकालना। मार्च मतलब, अब मार्च का मतलब क्या होता है, जो सैनिक वाली स्टाइल में, सिपाही वाली स्टाइल में क्या करना,
आगे बढ़ना, जैसे कि वो करते हैं ना अपने एनसीसी वाले भी मार्च करते हैं, आर्मी वाले तो डेली करते ही हैं अपने मार्च। मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना, अपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बैनर का आपको समझ में आ गया। बैनर का मतलब होता है पोस्टर। अब देखिए ये कितना सिंपल मीनिंग है, देख सकते हो ना, ये तो आप डेली रूटीन में बोलते हो, और आप एग्जाम में यदि इसी को छोड़ आओ, इसे में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपके लिए कितनी बुरी बात होगी ना। अब देखिए हारमोनी, अब ये भी देखिए कितना सरल क्वेश्चन आ गया। हारमोनी मतलब क्या होता है, मधुर संबंध होना। फ्रेंडशिप मतलब भी क्या होता है, मधुर संबंध होना। पीस मतलब क्या होता है, शांति होना। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। लेकिन हाँ देखिए अब रैपोर्ट, अब ये नया मीनिंग आ गया अपना। तो रैपोर्ट का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन होना, मतलब संबंध होना। रैपोर्ट का मतलब आप क्या लीजिए क्या होता है, संबंध। रैपोर्ट का मतलब क्या होता है, संबंध होना। रैपोर्ट का मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है। तो रैपोर्ट का आपको याद करना है, संबंध होना। हेटेड मतलब क्या होता है, नफरत करना। हेटेड मतलब क्या होता है, नफरत करना। आप देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कराता चला हूँ, आपको याद भी कराता चला हूँ ट्रिक के साथ। यदि आपको पसंद नहीं आती तो वो बात अलग है, मैं भी बंद कर दूंगा आपको पढ़ाना, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या होता है, तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होना। अब आप याद कर लीजिए, ऑन क्लाउड 9 मतलब बादलों में यदि 9 बज जाएँ तो मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी होना। क्या होना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होना। आप याद कर लीजिए, ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यदि आपको पता है ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी वाला आप ऑप्शन सही कर आओगे। इसके बाद फ्लाइंग विदा, ये गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग बाय, ये भी गलत हो जाएगा, और एक्सट्रीमली सैड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या होता है, ऑन क्लाउड 9, याद कर लीजिए, ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। बताइए क्या होता है ऑन क्लाउड 9 मतलब, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे एब्जॉल्व। अब एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, तो एब्जॉल्व मतलब होता है मुक्त करना, किसी भी पनिशमेंट से क्या करना, मुक्त करना, मतलब किसी भी चीज़ से क्षमा करना। अब इसमें यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, हम सिनोनिम्स भी इसके डिस्कस करते हैं और एंटोनिम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है सिनोनिम्स को पलट के उन्हें एंटोनिम्स कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, वो सिनोनिम्स को हटा के एंटोनिम्स और सेम क्वेश्चन रख दें। वो हो सकता है हमने रख ही दिया होगा, बना ही दिया होगा उन्होंने तो सेट, है ना। तो देखिए एब्सॉल्व मतलब होता है मुक्त करना, मतलब पार्डन करना। पार्डन मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। अब लेकिन अटैक मतलब क्या होता है, अटैक का मतलब क्या होता है, अपना आक्रमण करना। अटैक का मतलब क्या होता है, अपना आक्रमण करना। और एक्यूज मतलब क्या होता है, अब एक्यूज मतलब आरोप लगाना। कॉन्डेम्न मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो एब्सॉल्व का यदि एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे अपने, ये थर्ड और फोर्थ नंबर पर लिखे हुए हैं, एक्यूज और कॉन्डेम्न, इसके क्या हो जाएंगे अपने एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं यदि बात की जाए सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या हो गया अपना, पार्डन हो गया, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब होता है क्या करना, मुक्त करना, क्षमा करना। और एक्यूज और कॉन्डेम्न मतलब क्या होता है, अपना आरोप लगाना। अब बताइए, मैंने एक ईडियम्स कराया था ऑन क्लाउड 9, ये वाला किया था ना अभी हमने, ऑन क्लाउड 9 ये किया था ऊपर की साइड। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, अपना एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट एंट्रेंस लिखा हुआ है सबोटेज। अब सबोटेज का मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना किसी भी चीज़ को, क्या कर देना। सबोटेज मतलब होता है बिगाड़ देना, मतलब डैमेज कर देना, क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। और क्रिपल मतलब क्या होता है, क्रिपल मतलब होता है अपंग होना। क्रिपल मतलब भी क्या होता है, अपंग होना। तो ये सारी की सारे तो उसके सिनोनिम्स हो गए, क्या हो गए, सिनोनिम्स टाइप हो गए। क्रिपल अलग हो गए, बाकी इस दोनों तो सिनोनिम्स हो गए अपने। लेकिन क्रिएट, यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स पूछा है ना, तो सबोटेज का एंटोनिम्स आप खुद बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्रिएट होगा ना सबोटेज का एंटोनिम्स। तो यहाँ पे सबोटेज मतलब होता है बिगाड़ देना, क्रिएट मतलब क्या होता है, अपना बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ऑन द हॉरिजॉन, ठीक है। तो ऑन द हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी घटना जो इसकी होने की संभावना हो अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू बी हैपन सून, मतलब जल्दी किसी भी चीज़ के होने की संभावना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन द हॉरिजॉन बोलते हैं। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो अ सक्सेसफुल बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस वेंचर, अ प्लान फॉर अ डिस्टेंट फ्यूचर। इसके बाद एन इवेंट दिस दैट इज़ लाइकली टू बी एंड सून। तो एंड सून तो होने वाला नहीं होता, क्या होता है, ये तो इसका उल्टा हो गया एंड सून वाला। तो हमें क्या करना है, यदि हमें पता है ऑन द हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का होने की घटना, मतलब होने वाला हो वह सीजन जल्दी, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं लेविश। अब लेविश का मतलब क्या होता है, खर्चीला होना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करना, खर्च करना, एक्सेसिव मात्रा में खर्च करना। तो एक्सेसिव का मतलब क्या हो जाएगा अपना, एक्सेसिव का मतलब क्या हो जाएगा अपना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करना, खर्च करना। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। ग्रैंड मतलब आप देखिए, ग्रैंड ग्रैंड मतलब होता है, बोलते हैं ना ग्रैंड पार्टी मतलब होता है भव्य पार्टी, क्या होते हैं, बहुत ही शानदार पार्टी हम बोल सकते हैं। जेनरस मतलब होता है दानी दरिया दिल बोलते हैं। तो देखिए लेविश का यहाँ पे क्या पूछा है, लेविश का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो लेविश का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा अपना, मॉडरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडरेट। लेविश मतलब होता है खर्चीला, और मॉडरेट मतलब होता है जो मतलब अपने नियंत्रण के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करता है, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, जो सीमित चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पैसे खर्च करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, सुख और दुख में। मतलब चाहे जो हो जाए, मुझे अपना एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। मतलब थ्रो थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशन, चाहे बरसात हो, चाहे घर की लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, नंबर लेके आने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, जब जाके नंबर आएंगे। ठीक है, तो थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, अंडर ऑल कंडीशन। अब नेक्स्ट है थ्रिम्प। थ्रिम्प मतलब होता है विजय। थ्रिम्प मतलब क्या होता है, अपनी विजय। प्राइड मतलब क्या होता है, देखिए थ्रिम्प का मतलब क्या होगा अपना, विजय होना। ठीक है, और इसके बाद प्राइड मतलब होता है घमंड होना। प्राइड मतलब होता है घमंड। जॉय मतलब क्या होता है अपना, खुशी। जॉय का मतलब क्या होता है, अपनी खुशी। वहीं यदि बात की जाए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है बताइए। मैं अभी इससे पहले आया है ना, इससे पहले इसी क्लास मतलब यही सीजीएल के एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ है ना। तो सेलिब्रेशन देखिए कैसे रिपीट होंगे, आप देखते चलिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर आप हमें रिपीटेड क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। बल्कि मैं रिपीटेड नहीं करा हूँ, वही आए हुए अगली शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए थ्रिम्प मतलब होता है विजय, और उसका यहाँ पे एंट्रेंस क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, फेलियर मतलब क्या होता है अपना, अपराजय, और थ्रिम्प का मतलब क्या होता है अपना, विजय। ठीक है, कॉमेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करना। ठीक है, बिजनेस को क्या करना, कॉमेंस करना मतलब होता है स्टार्टिंग। कॉमेंस मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग करना। तो स्टैंड मतलब होता है खड़े रहना, पता है कितने सिंपल मीनिंग आ रहा है। शूट करना, शूट करना आप क्या करोगे, आपको जैसे ही कोई भी वर्ड मीनिंग दिख जाए जो आपको आता हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वो बटन पे शूट कर देना है। मतलब क्या कर देना है, उसी बटन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यदि कोई अच्छे से आता हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम, आपको 2 घंटे, आप मानोगे आपको 1 घंटे के बराबर लगेंगे 2 घंटे एग्जाम पे जब आप बैठोगे। ठीक है, स्टॉप मतलब होता है रुक जाना। तो देख कॉमेंट्स का क्या हो जाएगा अपना, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉमेंट्स का सिनोनिम्स हो जाएगा अपना स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू गेट द वेल रोलिंग मतलब होता है, टू गेट द बॉल रोलिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं, हम देख लेते हैं ऑप्शन। टू मैच एन अपोनेंट, गलत हो जाएगा। ठीक है, टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, ये भी गलत हो जाएगा। टू प्ले अ बॉल गेम वेल, अब ये हो जाएगा। बताइए, आप मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में से यदि आप ऑप्शन हटा दीजिए, यहाँ पे टिक राइट गलत लिखे हुए हैं वो हटा दीजिए, आप अपनी मर्जी से सोचिए। मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। टू गेट द बॉल रोलिंग मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, पता चल गया। अब देखिए जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको एक ऑप्शन को हटाकर, जी यहाँ पे अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा राइट रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो मैं सारे ऑप्शनों को हटाकर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और आपको 5 सेकंड के अंदर उसका रिप्लाई देना होगा। किसका 5 सेकंड के अंदर, और वह हम सीरीज मात्र 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे को रिवाइज करते चलना है जल्दी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं टू गेट अ बॉल रोलिंग मतलब होता है टू बिगिन अ प्रोसेस। ठीक है, किसी काम को स्टार्ट करना। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, खाना पूर्ति करना। मतलब ऊपरी तौर से बोल देना कि भैया ठीक है मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मतलब खाना पूर्ति कर देना। टू बी इन सर्वे मतलब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं सेंस्योर। सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपना एंटोनिम्स पूछा गया है, बता दीजिए क्या है। किरण में कितनी बार रिपीट हुआ है एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स बताइए। सेंसियर मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। कॉन्टेम्प्ट मतलब क्या होता है, घृणा। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा। एप्लाउस मतलब होता है जय जयकार करना, प्रशंसा करना। तो सेंसियर का अपना एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एप्लाउस।
ठीक है। क्या हो जाएगा, एप्लाउस मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो सेंसर मतलब क्या होता है, निंदा करना। अब देखिए आप चाहो ना तो इनके प्रोनाउंसिएशन आपको देखो क्या करना है, आपको ना किसी को बताना कि मेरे प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं मेरे, आप चाहो तो ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि मैंने ट्रिक बनाकर याद किए हैं कि इसका कैसे हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है। चाहे एक मीनिंग आता है मॉड्यूक्री, मतलब मैंने अलग अलग क्वेश्चन होंगे, एक बार में याद रखना तो मुश्किल हो जाता है। अब नए वर्ड मीनिंग देखते हैं तो उनको एक बार में आप याद कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लेकिन उसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से बना दो, ट्रिक से कर दो, या आपस में किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दो तो वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है। आप वो वर्ड देखोगे ना तो आपको हालांकि हो सकता है उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन से क्या लेना देना, आपको लेना देना है टिक करने से, एग्जाम में जो पूछा है उसके आंसर देने से आपको लेना देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइट समवन, ठीक है, टाइट समवन ओवर मतलब होता है कि गिव टेम्परेरी हेल्प, मतलब यूजुअल फाइनेंशियल, मतलब यही वो आ गया कि टेम्परेरी हेल्प दे देना, ठीक है। ब्लेमिश, अब देखिए ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, ब्लेमिश मतलब होता है धब्बा होना, बोलते हैं ना, ब्लेमिश मतलब होता है धब्बा होना। डैमेज मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, डैमेज मतलब क्या होता है अपना क्षतिपूर्ति, मतलब ख़राब हो जाना, सॉरी, डैमेज का मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, परफेक्शन आना, मतलब कोई भी चीज़ क्या होना, परफेक्ट तरीके से होना, अच्छी होना। स्ट्रेंथ मतलब ख़राब चीज़ होना, ठीक है। और डिस्कलरेशन मतलब वो भी कलर है, कलर को डिस कर दिया, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो। ऑप्शन भी कभी कभी आपको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप भैया बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, डेली कम से कम आप जितने याद नहीं कर पाते होगे उतने वर्ड मीनिंग डेली बन जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ना आपको वर्ड मीनिंग आए, यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग भी नहीं आए, और आपको यहाँ पर लगे कि यार इसे मुझे छोड़ देना चाहिए, तो आपको सच में उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं कर पा रहे, आपने इतने वर्ड मीनिंग, तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। उल्टा क्या कर देगा वो, टिक करने के बाद अपने माइनस मार्किंग और कर। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है बताइए, बहुत सारे लोग एंजाइटी से परेशान हैं, तो एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी मतलब होता है परेशानी होना, रेस्टलेसनेस होना, नर्वसनेस होना, ठीक है, और क्या होना, अपनी पैनिक होना। तो इसका एंजाइटी का अपना एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए, तो सर्टेनिटी। ये सारे के सारे तो क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए। अब देखिए या आपको एंजाइटी का परफेक्ट मीनिंग नहीं पता आपको, तो क्या लगाओगे बताइए, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है आपको, देखिए कर दोगे क्या आप तो बता दीजिए, ये हटा दिया मैंने, ये बता दिया यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा अपना, उल्टा मीनिंग कौन सा लिखा है बताओ, लिखा हुआ है सर्टेनली, लगा दिया टिक आपको। अब यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है, गलत होने के चांस यहाँ पे 1% है, और सही होने के चांस यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने 99 में बोल तो 100% ही हो जाएंगे यहाँ पे सही होने के चांस, ठीक है। अब बैड एग, अब बैड एग का मतलब क्या होता है, तो देखिए अब बैड एग मतलब होता है बुरा व्यक्ति होना, क्या होना, अब बैड एग मतलब होता है बुरा व्यक्ति, तो समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलिएबल, उसे मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, अब बैड एग बोलते हैं, ठीक है। सम हु इज रेगुलर मेक्स मिस्टेक, ये नहीं होगा, जो रेगुलर डेली मिस्टेक करता है, तो अब बैड एग मतलब होता है बुरा व्यक्ति, मतलब ठीक है। अब बैड एग मतलब होता है बुरा व्यक्ति होना। इसके बाद डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक होना, डेट्रीमेंटल तरीके से मतलब हानिकारक तरीके से, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक रूप से, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना रूप से, स्मार्ट मतलब होता है स्मार्ट होता है, पता ही है ना। तो यहाँ पे डेट्रीमेंटल का सिनोनिम्स पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। काम मतलब होता है, देखिए अब ये फिर से आ गया, देखिए हमने किया था ना पिछली क्लास, यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, देखिए पिछली क्लास में ये बार रिपीट हुआ था, ये बार सेम आ गया था। देखिए काम मतलब क्या होता है, अपना शांत होना, रिलैक्स होना, मैंने ऐसे करके बताया था, रिलैक्स मतलब होता है काम, बताया था ना, आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। जॉयफुल मतलब होता है आनंददायक। क्रैंकी मतलब बताइए कैसा होता है, क्रैंक, उसका क्रैक वो तो यार क्रैक है, हम क्रैक से बोलते हैं ना। क्रैंकी मतलब होता है बेकार टाइप का होना, ठीक है, सब फरा रहना। क्लीन मतलब होता है साफ, और रिलैक्स मतलब कैसा होता है अपना शांत रहना, ठीक है।